नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब कहाँ से आए हैं? मतलब हमारा ये जो ग्रह है, ये आखिर बना कैसे? तो चलिए आज एक बहुत ही असाधारण सफर पर निकलते हैं अरबों साल पीछे, ठीक उस पल में जहां से हमारे ग्रह की कहानी की शुरुआत हुई। ये कविता तो हम सब ने बचपन में सुनी ही है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो टिमटिमाते तारे हैं, ये अपने अंदर कितने गहरे राज छिपाए बैठे हैं? ये सिर्फ आसमान में रोशनी के छोटे छोटे बिंदु नहीं हैं। असल में ये हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की कहानी की बिल्कुल शुरुआत है। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हमारी कहानी कोई आज या कल की नहीं है। ये शुरू होती है लगभग 13.7 अरब साल पहले। जरा सोचिए ये संख्या कितनी कितनी ज्यादा बड़ी है। कल्पना करना भी मुश्किल है, सही कहूं तो। पर यही वो पल था जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और हमारी कहानी का पहला शब्द लिखा गया। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। हमारे कहानी का पहला अध्याय, ब्रह्मांड का जन्म। देखिए, मॉडर्न साइंस में ना सब कुछ शुरू होता है बिग बैंग थियरी से। जरा कल्पना कीजिए, सारा का सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक सुई की नोक से भी कहीं ज्यादा छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। और फिर बैंग, एक जबरदस्त महाविस्फोट जिसने उस ब्रह्मांड को जन्म दिया जो आज भी लगातार फैलता जा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? सबसे जरूरी घटनाएं तो पहले कुछ ही मिनटों में हो गईं। वो जो छोटा सा बिंदु था, सिंगुलैरिटी, उससे ब्रह्मांड ने तेजी से फैलना शुरू किया और कुछ ही पलों में पहले परमाणु बनने लगे। सोचिए, वही बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे आज हम और ये पूरी दुनिया बनी है। शुरुआत में ना ब्रह्मांड एक तरह के घने गरम सूप जैसा था, इतना घना कि उसमें से रोशनी भी आर पार नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर लगभग 3 लाख सालों के बाद ये इतना ठंडा हुआ कि प्रकाश यानी लाइट आजादी से सफर कर सके। और ये वो पल था जब पहली बार ब्रह्मांड में रोशनी हुई। तो जैसे ही ब्रह्मांड में रोशनी फैली, एक नई ताकत ने कमान संभाली, और वो थी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। और बस यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, तारों और ग्रहों का निर्माण। तारों का जन्म होता है नेबुला में, जिसे निहारिका भी कहते हैं। अब ये क्या है? ये असल में अंतरिक्ष में गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। इन्हें आप एक तरह से तारों की नर्सरी समझ सकते हैं। इन्हीं बादलों के अंदर नए नए सितारे और सौरमंडल बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा अपना सोलर सिस्टम बना था। तो एक ग्रह बनता कैसे है? ये कोई एक झटके का काम नहीं है। ये तो एक बहुत धीमे कॉस्मिक डांस जैसा है। होता यह है कि गैस और धूल के बादल में गुरुत्वाकर्षण की वजह से छोटे छोटे झुंड बनने लगते हैं। बीच में एक तारा जल उठता है और उसके चारों ओर की धूल और चट्टानें आपस में टकराकर जुड़ने लगती हैं। इससे पहले छोटे छोटे पिंड बनते हैं और फिर यही छोटे पिंड एक दूसरे को खींचकर और जुड़कर बड़े बड़े ग्रहों का रूप ले लेते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ग्रह कैसे बनते हैं। तो अब अपनी कहानी के हीरो पर फोकस करते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी पर। करीब 4.6 अरब साल पहले ठीक इसी प्रोसेस से हमारे घर यानी पृथ्वी का जन्म हुआ। ये ब्रह्मांड की उम्र का लगभग 1/3 हिस्सा है। लेकिन एक बात साफ है, उस वक्त ये वो सुंदर नीला ग्रह बिल्कुल नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। ये सोचना भी मुश्किल है कि कितना जबरदस्त बदलाव आया है। शुरुआती पृथ्वी एक आग के गोले जैसी थी, बंजर, चट्टानी और बेहद गर्म। और उसका वायुमंडल भी ऐसा था जिसमें जीवन का कोई चांस ही नहीं था। आज की पृथ्वी से तुलना करें तो वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। तो सवाल ये है कि पृथ्वी इस आग के गोले से आज के रूप में बदली कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदन। आसान भाषा में कहें तो जब पृथ्वी बहुत गर्म और पिघली हुई हालत में थी, तो भारी चीजें और हल्की चीजें गुरुत्वाकर्षण की वजह से अलग अलग होने लगी। इसको ऐसे समझते हैं, जो भारी धातुएं थीं जैसे लोहा, वो नीचे की तरफ गईं, एकदम केंद्र में, और उन्होंने बनाया पृथ्वी का कोर। और जो हल्के चट्टानी पदार्थ थे वो ऊपर सतह पर तैरने लगे। बाद में यही ठंडे होकर क्रस्ट यानी जमीन की ऊपरी परत बन गए। और इसी प्रोसेस ने न सिर्फ पृथ्वी को उसकी परतें दी, बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया जो आज हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। तो पृथ्वी की अंदरूनी बनावट तो तैयार हो गई थी, लेकिन जीवन के लिए अब भी 2 बहुत जरूरी चीजें गायब थी, एक सही वायुमंडल और पानी। हमारे वायुमंडल का विकास भी आप कह सकते हैं 3 स्टेज में हुआ। सबसे पहले तो सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने, जिन्हें सोलर विंड्स कहते हैं, शुरुआती पतले से वायुमंडल को उड़ा दिया।
फिर ज्वालामुखियों ने अंदर से बहुत सारी गैसें निकाली और एक नया वायुमंडल बनाया। और आखिर में करोड़ों साल बाद धरती पर आए पहले जीवों ने फोटोसिंथेसिस से इस वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया और इसे वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। अच्छा, जो ज्वालामुखियों से पानी की भाप निकली थी ना, वो वायुमंडल में जमा हो गई और जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई वो भाप बादलों में बदली और फिर लाखों साल तक, जी हाँ, लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही और इसी बारिश के पानी ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया, जिससे हमारे विशाल महासागर बने। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। एक चट्टानी ग्रह था, एक स्थिर वायुमंडल था और विशाल महासागर भी थे। अब वक्त था कहानी के सबसे रहस्यमयी और सबसे अद्भुत हिस्से का, जीवन की शुरुआत। पृथ्वी के बनने के कोई 1 अरब साल बाद, यानी आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले, कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। महासागरों के बनने के कुछ ही समय बाद जीवन की पहली वो रहस्यमयी चिंगारी भड़की। साइंटिस्ट का मानना है कि जीवन की शुरुआत एक तरह की केमिकल रिएक्शन से हुई। मतलब महासागरों में जो केमिकल्स थे वो आपस में मिले और उनसे कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने और फिर इन्हीं मॉलिक्यूल से वो पहली चीज़ बनी जो खुद की कॉपी बना सकती थी, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकती थी। और बस यहीं से निर्जीव पदार्थ सजीव में बदल गए। और इसका सबूत भी हमारे पास है। करीब 3 अरब साल पुरानी चट्टानों में हमें छोटे छोटे जीवाश्म मिले हैं। ये इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और ये आज के नीले हरे शैवाल, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे दिखते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन की शुरुआत बहुत ही सरल रूप में हुई थी। तो सोचिए, 13.7 अरब साल, एक महाविस्फोट, तारों का जन्म, ग्रहों का निर्माण और फिर इस छोटे से नीले ग्रह पर जीवन का उदय। क्या अविश्वसनीय सफर रहा है ये। और अब हम सब इस कहानी का हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस इतनी लंबी और विशाल कहानी में हम अपना अध्याय कैसे लिखेंगे।